शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नए सिरे से हमने अपने किताब पर काम करना शुरू किया था और इस तरीके के हक़ाइक़ निकल कर सामने आ रहे हैं कि हम खुद पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। तो प्राकृत है, संस्कृत है, फिर प्राकृत का ज़वाल कैसे हुआ, संस्कृत का ज़वाल क्या हुआ, अपभ्रंश की इब्तिदा किस तरीके से होती है, अपभ्रंश की फिर कितनी किस्में हैं और उर्दू ज़ुबान पर अपभ्रंश का कैसा असर हुआ, फिर अपभ्रंश की अदबी अहमियत क्या है ना? इस पर भी काफ़ी तफ़सीली चीज़ों को हमने नोट डाउन करने की कोशिश की है और जदीद ज़ुबानों पर अपभ्रंश के क्या असरात हैं, फिर क्यों अपभ्रंश का ज़वाल हुआ, खड़ी बोली क्या है और खड़ी बोली कैसे वजूद में आती है, उसके हक़ाइक़ क्या है, दलाइल क्या है और उसकी ख़ुसूसियात क्या है, उसके औसाफ़ क्या है, खड़ी बोली के असरात किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, जदीद ज़ुबानों पर खड़ी बोली का क्या असर हुआ, फिर उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, कुली कुतुब शाह जो कि उर्दू के पहले साहब दीवान शायर है, उनकी तफ़सीलात, उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर, हुरूफ़ तहज्जी, हुरूफ़, फिर हुरूफ़ की किस्में, हुरूफ़ अरबी, हुरूफ़ अजमी और हुरूफ़ संस्कृत, हुरूफ़ इल्लत, हुरूफ़ सही, हुरूफ़ मुतशाबे, हुरूफ़ मनक़ुता, हुरूफ़ गैर मनक़ुता, हुरूफ़ सक़ीला, अलिफ़ ममदूदा, अलिफ़ मक़सूरा, हमज़ा, वाव मारूफ़, वाव मजहूल, वाव मादुला, हाय मलफूज़, हाय मख़लूत, हाय मुख्तफ़ी, याय मारूफ़, याय मजहूल, याय लीन, नून गुन्ना, मुसम्मते, मुसव्वते, हक्कारी आवाज़ें, बाइया आवाज़ें, सौतियात, लुग़वी ज़ख़ीरा, सरफ़ियात, नहवियात, क़वाइद, मानियात, अदबी असनाफ़, रस्मुल ख़त। रस्मुल ख़त के हवाले से खड़ी बोली जो है ना, वो खड़ी बोली देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी। फिर जो 1857 का मुकम्मल सानिहा हुआ है, फिर हमने पर्शियन स्क्रिप्ट को अपनाया है, ख़त नस्तालिख में टाइप किया जाता है। फिर बहुत सारी मसनवियों के जो ख़ुलासे मुख्तसर थे उसको हमने तवील करने की कोशिश की है और अक़वाल की रोशनी में, ख़ुलासों की रोशनी में, हक़ाइक़ व क़राइन की रोशनी में उसको काफ़ी तफ़सील के साथ हमने यहाँ पर कलमबंद करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि सिर्फ मसनवी कदमराव पदमराव पर कितना तवील आर्टिकल है। फिर कुतुब मुश्तरी का ख़ुलासा वो भी तफ़सील के साथ यहाँ पर दर्ज किया गया है। इब्न निशाती, फुलबन के अहम निकात, किस्सा, फिर उन किस्सों की वज़ाहत, फिर ज़िमनी किस्सों पर गुफ्तगू करना, इस तरीके से काफ़ी तफ़सील के साथ यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को दर्ज करने की कोशिश की है। फिर बिकट कहानी, अफ़ज़ल झंझानवी, देखा जाए ना तो करीब करीब 120 सफ़हात हम तकरीबन 2.5 से 3 महीनों में बिहम्दी ताला कलमबंद कर चुके हैं, जमा कर चुके हैं। अब आपसे मशवरा ये करना चाहता हूँ कि अव्वल 1144 सफ़हात है और ये A4 साइज़ में करीब करीब 120 सफ़हात हमने तहरीर कर लिए है। ये देखिए ख़ुलासा बागोबार काफ़ी तफ़सील के साथ हमने यहाँ पर चीज़ों को पेश करने की कोशिश की है आप सबकी दुआओं के सबब से। तो 1144 वो 120 सफ़हात अभी ये हो गए हैं, तो देखा जाए तो 1300-1400 सफ़हात पर मुश्तमिल। तो ऐसा इरादा बना है कि अब हम इस किताब को A4 साइज़ में कन्वर्ट करेंगे, तब भी ये किताब A4 साइज़ में 800-900 सफ़हात पर मुश्तमिल हो जाएंगी। तो क्या रीडिंग में फिर आपको दिक्कत आएंगी या रखना चाहिए, किस तरीके से आपका क्या मशवरा है? तो प्लीज़ आप चाहे तो 21 तारीख के बाद फ्री होने के बाद आप दीजिएगा, तो हम कुछ डिस्कशन करते हैं, क्योंकि बहरहाल जो भी मेहनत की जा रही है वो आप ही के लिए की जा रही है। ये देखिए कुछ नक्शों का एहतमाम भी हम करने जा रहे हैं, लेकिन जितने नक्शे, जितनी डिटेल्स हम ऐड करेंगे तो ज़ाहिर सी बात उतने सफ़हात ज़्यादा होने वाले हैं। इसी के साथ में हर यूनिट शुरू होने से पहले उसमें जो उदबा, शोरा, मुसन्निफ़ीन है, उनकी तारीख़ विलादत, तारीख़ वफ़ात को जदवल की सूरत में एक पेज पर हर यूनिट से पहले हम ऐसा देना चाह रहे हैं। तो आप मशवरा दीजिएगा। और यूनिट नंबर 9 को हमने पूरी तरीके से अपडेट कर लिया, पूरी, क्योंकि यूनिट नंबर 9 मेरा ऐसा